हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू के मालिक में। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी और इसके साथ ही कुछ नए तरीके से आपको रोमांचित करने की कोशिश करूंगा और इसमें जो भी चीज़ें दिखाऊंगा वो आपको आकर्षण से भर देंगी। और ये चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब मैं आपको साथ में ही बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं यहाँ दिल्ली के लाल किले के प्राचीर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर पर्यटक अपने अपने क्षेत्र से चलकर यहाँ पर आने लगे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर तैयारियाँ किस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर मंच बनाए जा रहे हैं, पंडाल बनाए जा रहे हैं और यहाँ देखिए पास से बिल्कुल ये जो लाल किला है उसके चारों तरफ इस तरीके की खाइयाँ हैं और उसके बाद ये दीवार है और दीवार लगभग 25 से 30 फीट ऊंची है। और ये जो खाई है जो समतल भूमि के से अगर देखेंगे तो वहाँ से 15 फीट नीचे गहरी खाई है, 15 फीट गहरी खाई है। और चलिए इस रास्ते पर चलते हैं। यहाँ आगे टिकट मिलेगा। पहले तो शायद यहाँ पर सब कुछ फ्री था, चाहे जब एंट्री कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर टिकट लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये दीवारें कितनी खूबसूरत बनाई गई हैं और कितना ये सारी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसकी रंगाई पुताई चालू है और इसको बिल्कुल सजाने का कार्य प्रगति पर है। और ये जो गेट आपको सामने दिख रहा है ये लाहौरी गेट है। और चलिए यहाँ टिकट घर के पास मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ से लेता हूँ टिकट। यहाँ पर देख सकते हैं आप जामा मस्जिद दिख रहा है, इसका 2 मीनार और एक गुंबद दिख रहा है। ये जामा मस्जिद है जो लाल किले के ठीक सामने है। ये मुझको टिकट मिल चुका है। चलिए अब चलते हैं लाल किले के अंदर और वहाँ पर देखते हैं कैसे क्या है। और सामने देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये जो गेट है इससे केवल सैनिकों को एंट्री मिलती है। ये सैनिकों ने इसको छावनी बना रखा था, अब इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। और जो हम यहाँ एंट्री करेंगे लाहौरी गेट, तो ये है शायद लाहौरी गेट है, यहाँ से घुसेंगे। ये सामने मंदिर दिख रहा है, देखिए लाल किले के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर पंडाल सजे हुए हैं और अधिकारीगण बैठे भी हुए हैं। लाहौरी गेट ये है और वो जो मैंने दिखाया था वो कश्मीरी गेट था। चलिए यहाँ पर एंट्री। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी टिकट मिल रहा है और सिक्योरिटी चेकिंग के लिए देखिए आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर पुख्ता सिक्योरिटी है एकदम, एक एक लोगों को सिक्योरिटी के साथ गुजरना पड़ता है। और आगे में अब एंट्री मिल गई है मुझको। और चलिए अब देखते हैं। यहाँ रास्ते में ही भगवान की मंदिर मिल गई और पीपल का पेड़। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना बंकर बनाए हुए सैनिक तैनात हैं बिल्कुल लाहौरी गेट के सामने। और यहाँ पर तोप भी तैनात है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का तोप है, इसको शो के लिए रखा गया है कि कैसे पहरेदार पहले पहरा देते थे कहाँ पर, इसके लिए तोपची होता था। और यहाँ कश्मीरी लाहौरी गेट से एंट्री करते हुए अंदर यहाँ देख सकते हैं जो आप 26 जनवरी या 15 अगस्त को देखते हैं, जिस सीढ़ियों से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऊपर जाकर ध्वजारोहण करते हैं वो यहीं से जाते हैं। और ये जो हमेशा फहराता रहता है तिरंगा झंडा वो वही है। अंदर से ऐसे दिखता है, इतना क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये दोनों तरफ से सीढ़ियाँ, यही सीढ़ियाँ बिल्कुल दिखती थी जो ध्वजारोहण के समय आप देखते रहे होंगे। और चलिए अब अंदर लाल किले के अंदर प्रवेश करते हैं।
और यहाँ पर प्रवेश करते ही देखिए लाहौरी गेट के बिल्कुल अंदर ही यहाँ पर काफ़ी दुकान सजी हुई हैं और ये बिल्कुल मार्केट की तरह तब्दील हो चुका है। यहाँ पर हर सामान आपको उपलब्ध मिलेगा, वो चाहे घर का हो या साजो सज्जा का कोई सामान हो या फिर गहने हो, ज्वेलरी हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अंदर बिल्कुल वहाँ पर ये जो बाहर डिज़ाइन दिख रही हैं अलग अलग राज्यों की, अलग अलग विधा की, वो वहाँ अंदर ही सिखाया जाता है, बताया जाता है, किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये ज्वेलरी, आपको ज्वेलरी ये जो रोल गोल्ड का होता है या फिर ऐसे ही आभूषण होते हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। ये तकरीबन 100 मीटर का दायरा है जिसमें ये मार्केट सजी हुई है और ये बीच में गैप होकर फिर अगले बिल्डिंग में वहाँ भी दुकानें ही सजी हुई हैं। यहाँ पर ज्वेलरी देख सकते हैं लाइट की जगमगाहट के साथ, कहीं हार तो कहीं बाली, कहीं कंगन, कुछ सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और दाम को आपको इनके मूल्य में थोड़ा सा बढ़ोतरी मिलेगा क्योंकि ये लाल किले के अंदर बिक रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मार्केट से ही भरा पड़ा है और साइड में एक बाहर निकलने का गेट भी है। तो चलिए मैं लाल किले के मैदान में आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी दूरी में फैला हुआ है और यहीं से मुझको ये लाल किले के प्राचीर का जो ध्वज है उसका भी देखने को मिल गया कि उसको किस तरीके से वहाँ पर स्थिर किया गया है, बांध के रखा गया है जिससे वो इधर उधर ना होने पाए। और यहाँ पर देख सकते हैं लाल किले के अंदर से इसकी बाहर की जो दीवारें बाहर से दिख रही थी बिल्कुल समतल, अंदर से वो वहाँ पर सैनिकों के लिए रहने का स्थान है कि वहाँ पर अपना पोजीशन ले सकते हैं। बंकर की भांति वहाँ बनाया गया है जिससे बाहरी सेना के ऊपर आक्रमण कर सके। और चलिए यहाँ पर म्यूजियम में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम हैं जो आज़ादी के पहले की और आज़ादी के बाद की सारी चीज़ें वहाँ पर सजो कर रखी गई हैं और सज्जित किए गई हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ लाइनें लिखी गई हैं आज़ादी से संबंधित, आप पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए आज़ादी के दीवाने, ये टैग लाइन है और ये चित्र से दर्शाया गया है, चित्र के द्वारा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तोप और सारे, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये ये क्या नाम है, सेलुलर जेल। आगे आपको देखने को मिलेगा सेलुलर जेल, हूबहू उसकी तस्वीरें यहाँ पर छापी गई हैं और उसको विधिवत आपके लिए दर्शाया गया है कि कैसे था सेलुलर जेल। ये 17 मई 1859 का चित्र है। इस समय 1872 में क्या हुआ था या 19वीं सदी में क्या हुआ था, देखिए ये सेलुलर जेल है और ये इनके रास्ते हैं कराची से। और आगे देखिए ये 13 मई 1910 जो लड़ाइयाँ हुई थी या जो भी क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे वो इसमें आपको तस्वीरों के माध्यम से और उसके लेख के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। ये है सेलुलर जेल की कहानी। इसी तरीके से सेलुलर जेल में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर था, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था हमारे सैनिकों को सज़ा देने के लिए, क्रांतिकारियों को सज़ा देने के लिए, वो यही सब था। और यहाँ पर एक कविता जो राष्ट्र को समर्पित है उसको भी यहाँ पर वर्णित किया गया है। आप पॉज कर आराम से पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़कर बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रवादियों की पोशाक, वो क्या पहनते थे,
किस तरीके से रहते थे और उनकी जीवन शैली में क्या क्या आता था, ये हथकड़ी है। इसी तरीके से उनका पूरा जीवन यापन होता था, कहीं लड़कर, कहीं जेल में बिताए कई कई दिन, और जेल से चिट्ठियों के द्वारा अपने साथियों को आगाह करते रहने का, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 5 स्टार होटल, इसके अंदर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी आराम से, और उसकी दीवारों पर भी आज़ादी से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं और वहाँ पर भी लेख के माध्यम से आपको समझाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह के व्यंजन सजो कर रखे हैं, बस आप वहाँ पर पेमेंट कराकर बिल लेके आइए और जो भी खाना चाहते हैं वो खाइए, उसका आनंद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये है कैश काउंटर, यहाँ पर आप बिल ले सकते हैं और यहाँ पर सारे व्यंजन उपलब्ध हैं आपके लिए। इसी तरीके से पूरे लाल किले के क्षेत्र में जो ये 250 एकड़ में फैला हुआ है, 250 एकड़ में, वहाँ पर कई जगह पर ऐसे ही आपको कैंटीन मिल जाएंगी या होटल मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं और पूरे परिसर का आनंद ले सकते हैं, पूरे कैंपस का आनंद ले सकते हैं। और फिर चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या है। यहाँ पर भी यही चित्र उकेरा गया है कि कैसे आज़ादी के समय क्या था, कहाँ था, किस तरीके से हमें आज़ादी मिली। और यहाँ पर ये तरह तरह के कला से संबंधित मूर्तियाँ, चित्र, सब कुछ आपको उपलब्ध हैं। और ये है दिल्ली के लाल किले का पूरा मैप, जो पूरा कैंपस है उसका मैप था। और यहाँ पर वही मार्केट वाली बिल्डिंग और उसके जस्ट बगल में ये दूसरा म्यूजियम है। और अब देखिए, चलिए यहाँ दूसरी साइड आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए ये मॉन्यूमेंट कितना खूबसूरत दिख रहा है। इन इमारतों को बनाने के लिए राजा महाराजाओं ने बहुत सारे अपने महत्वाकांक्षी कारीगरों को लगाकर बनवाया था। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए। और इसकी छत की देखिए, छत की नक्काशियाँ दीवारों पर, ये आज भी ताजगी का एहसास कराती हैं, जो तकरीबन 300 साल पहले बनी हुई थी। और इस सामने वाली बिल्डिंग को भी देखिए, ये है तो लगभग 250 या 300 मीटर दूरी पर, लेकिन देखिए इतना शानदार दिख रहा है। और सामने पार्क भी है। और इसका नाम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। इसके जस्ट बगल में देखिए ये बेंच लगी हुई है, अगर आप आराम करना चाहें तो वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। यह है दीवान ए आम, जहाँ पर राजा अपने आम जनमानस को उनकी शिकायतें सुनते थे, उनकी जो भी समस्याएं थे उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर आते थे। और अपने मंत्रियों के साथ जो भी निर्णय लेना होता था उसके लिए भी यही मंच उनका खास था। और यहाँ पर देखिए सिंहासन भी बना हुआ है, जस्ट अभी जो आपको बिल्डिंग दिखाया था उसके जस्ट सामने। यहाँ देखिए ये सिंहासन शीशे में पैक है, जिससे वहाँ पर लोग न जाए। नहीं तो यहाँ पर कई तरीके के लोग होते हैं, कोई तो सोचता है कि उसको देख कर ही आनंद लिया जाए, लेकिन कई तो उस पर बैठना चाहते हैं या उसको छू कर देखना चाहते हैं, तो जिससे उससे नुकसान होगा, इसलिए वहाँ उसको शीशे में पैक कर दिया गया है, जिससे वहाँ तक लोग पहुँच ही ना पाए। और यहाँ देखिए आगे का रास्ता, आगे और कई तरीके की इमारतें हैं, यहाँ से देख सकते हैं। जिधर भी देखेंगे उधर ही कोई ना कोई खूबसूरत इमारत आपको दिख ही जाएगा।
भले ही वहाँ पर जो उस समय या उस ज़माने में वहाँ पर कार्य होते थे वो बंद हो चुका हो, लेकिन वो इमारतें उसी भांति अभी पूर्णतया सज्जित हैं, अपने में बिल्कुल उसी तरीके से खिले हैं, उनका जरा सा भी रंग नहीं छटा है। यहाँ देख सकते हैं ये गुप्त मार्ग लग रहा है, ये गुप्त मार्ग है बाहर जाने के लिए। और यहाँ से ये लाल किले का बिल्कुल पिछला हिस्सा है। यहाँ से ही यमुना नदी जो है इसी किनारे से होकर बहती है। चलिए अगले इमारत की तरफ चलते हैं। ये है रंग महल। यहाँ पर राजा आकर अपने संगीतज्ञों और नर्तकों के साथ यहाँ पर संगीत का आनंद लिया करते थे। और देखिए ये रंग महल बिल्कुल रंगीन सफ़ेद संगमरमर में कितनी कलाकारियाँ की गई हैं, ये देख सकते हैं। काफ़ी ऊंचा है, बिल्कुल लगभग 5 फीट ऊंचा तो होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये जो सफ़ेद चमकीले इमारतें हैं ये क्या है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है मोती मस्जिद। आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इसको औरंगजेब ने, जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब था, वो खुद के निजी उपयोग के लिए बनवाया था। और इसी तरीके से आगरा में भी मोती मस्जिद बना है जिसको अकबर ने बनवाया था। लाल किले की मोती मस्जिद को औरंगजेब ने और आगरे की मोती मस्जिद को अकबर ने बनवाया था। और यहाँ पर देखिए ये कुआं है। राजा महाराजाओं के ज़माने में जो मुग़ल सम्राट थे उनके लिए ये कुआं भी बना था। और यहाँ पर भी देखिए ये एक अलग ही इमारत है, क्रांति मंदिर जिसका नाम है। और यहाँ से देख सकते हैं आप, जिधर फिर वापस आने को सोचेंगे तो वहाँ पर आपको फिर से कई सारे म्यूजियम आपको मिल जाएंगे। और उनमें चलिए क्रमवार से देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ से एंट्री लेते हैं पहले म्यूजियम में, जो बिल्कुल लाल किले के पीछे साइड में है। और इसमें देखते हैं कि हमको क्या देखने को मिलेगा। प्रवेश द्वार, यहाँ पर प्रवेश है और एंट्री कर चुका हूँ। ये 1919 से लेकर 2019 तक की कहानियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो ये लेख लिखे हुए और उससे संबंधित यहाँ पर आपको औजार, हथियार या पोशाक सब कुछ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये शिलालेख भी है। और खासियत यहाँ की यह है कि आपको LCD में भी देखने को मिल जाएगा सब कुछ। आप उसको टच स्क्रीन की भांति आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर दीवारों पर कई क्रांतियाँ जो पूरे देश में कहीं ना कहीं घटित हुई थी उसको यहाँ पर दीवारों पर सज्जित किया गया है। ये देख सकते हैं तलवार, ये बहादुर शाह जफर की तलवार है जो आखिरी मुग़ल सम्राट था। बहादुर शाह जफर को जब यहाँ से बंधक बनाया गया था तो उनको रंगून भेज दिया गया था, जो आज के म्यांमार है, जो बर्मा जिसे कहते हैं, उस देश में। वहाँ ले जाकर उनको बंदी बना दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं बहादुर शाह जफर के ये सींग वाले जो सींग है जानवर के, उसको डिब्बे की आकार दिया गया था। और उसमें उनके लिए पाउडर, जो आजकल हम लोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए लगाते हैं, वो यही है उनके पाउडर रखने का सामान, डब्बा। और उनके लेटर भी हैं यहाँ पर, जो चिट्ठियाँ लिखा करते थे आम जनमानस के लिए या फिर अपने मंत्रियों के लिए, वो यही है। और यहाँ पर उनकी धनुष और बाण भी रखा हुआ है। ये है उनका ज्योमेट्री बॉक्स, जो आज हम लोग इसको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के अंदर खरीद कर एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेन कलम
सब कुछ रखकर, वो इनके ज़माने में हुआ करती थी, जो शायद उस समय ये लाखों में हुआ करता होगा, लेकिन ये आज कौड़ियों के भाव हो गया है, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको धनुष बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ, और इसमें कई बाण रखे हुए हैं जो कई तरीके से बनाए गए हैं अलग अलग समय पर यूज़ करने के लिए। और ये है तलवार। यहाँ पर कई तरीके की तलवार, बर्छी, छुरी मिल जाएगी, और साथ में देखिए ये पिस्तौल भी है, गन, छोटे गन, बड़े गन, सब कुछ मिल जाएंगे। लकड़ी से या फिर धातु से निर्मित गन आपको मिल जाएगी। और ये देखिए बर्छी, जो छुपा कर रखते हैं, उसको इमरजेंसी केस में हमले के लिए रखते हैं। और चलिए अब अगले म्यूजियम में दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या रखा है। ये देखिए कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कितनी शानदार है, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ में ये देखिए राइफल। राइफल एक लकड़ी का है, और दूसरा है देखिए, और ये तलवार, ये भी तलवार है बहादुर शाह जफर की, जो काफ़ी ही फेमस थी उस समय में। इसकी लंबाई देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना शानदार तलवार है, और इसकी रंगत आज भी बरकरार है। और ये है तोप के गोले। चलिए इसको बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ आपको। ये यहीं लाहौरी गेट के पास मिला था आज़ादी के समय, और तब से इसको यहाँ पर रखा गया है। ये तोप के गोले 3 तरह के हैं, और यहाँ पर है बहादुर शाह जफर का कोट। उस समय जो कोट हुआ करते थे, जो राजा या सम्राट जो पहना करते थे, मुगल सम्राट, वो इनका एक कोट है, देख सकते हैं आप, अपराहन पोशाक। और ये रानी, जो उस समय रानी थी, उनका पोशाक है, जो आजकल मार्केट में आपको कपड़े की दुकान पर तो ज़रूर लटका हुआ मिल जाएगा, देख सकते हैं। और ये पोशाक जो है, ये शेरवानी, आपको दूल्हे के शेरवानी की तरह बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या है। और ये है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कुछ अमूल्य बैज, तत्व, सिक्के। और यहाँ पर देख सकते हैं नोट, 10 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट, ये यहाँ पर है। और ये हैं सुभाष चंद्र के, जो आज़ाद हिंद फौज के मेजर कप्तान, उनके ये बैच हुआ करते थे उस समय के। और यहाँ पर देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी, ये भी शीशे में पैक है। और कहानी इसकी भी वही है कि अगर ये ऐसे ही रखी होती तो इस पर इतने लोग बैठकर सेल्फी या फ़ोटो ले लिए होते कि ये शायद कुर्सी आज तक बची ही ना होती। इसलिए इसको शीशे में पैक करके रखा गया है। और ये सब देखिए, उनकी किताबें, टोपियाँ, रजिस्टर, सब कुछ रखा गया है। और साथ में आपको आगे अभी दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये तिरंगा, उस समय तिरंगा कैसा था आज़ादी के समय। और ये सुभाष चंद्र बोस की छुरी है, जिसको वो अपने पास रखते थे इमरजेंसी केस में हमला करने के लिए। और यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस का चेक, बैंक चेक, छुरियाँ, तिरंगा, सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से शीशे में बंद करके रखा हुआ है। और आप अगर यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं तो आपको मात्र 80 रुपये खर्च करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, जिसमें आपको म्यूजियम और पूरा मैदान, सारी इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेना चाहें या पहनने की चीज़ें खरीदना चाहें, जो मैंने मार्केट दिखाया था, दुकान दिखाया था, तो उसमें आपको
और रुपए लग सकते हैं और लगेंगे, क्योंकि वो 80 रुपये सिर्फ इसमें देखने के लिए टिकट है। और मैं अब लाल किले से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए जो पंडाल सजाए जा रहे थे, बांधे जा रहे थे, वो बंध चुके हैं। और यहाँ पर अभी काफ़ी सारी तैयारियाँ बाकी रह चुकी हैं, जिनको अभी 2 दिन बचे हुए हैं, इनमें इनकी तैयारियाँ पूरी कर ली जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।